हाँ, तो बच्चों, हमने पिछले पीरियड में कई टॉपिकों पर चर्चा किया, लेकिन आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ उससे आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे हम आपको कुछ भटका रहे हैं, ऐसा प्रतीत होगा। क्योंकि हमने जो कुछ लिखा है ये तो हमें लोअर अपर में भी पढ़ाया जाता है। आप लोग सोचेंगे ये तो लोअर अपर की बात हमको पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आप लोगों को इसमें एक मूलभूत कुछ जानकारियां हैं वो देना चाहते हैं, शायद वो हम सब भूल चुके होंगे, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। देखिए, यहाँ पर हमारे बोर्ड में लिखा हुआ है हिंदी वर्णमाला के कुछ क्रमिक वर्ण दिए गए हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, जिसे हम चवर्ग के नाम से जानते हैं। इसे कवर्ग के नाम से, चवर्ग नहीं यानी कवर्ग के नाम से, क्योंकि का से ही ये जाना जाता है। इस का वर्ण से इसकी शुरुआत होती, इसलिए इसे हम कवर्ग जानते हैं। चा, छा, जा, झा, इया, हम चा से शुरू करने के कारण इसे चवर्ग के नाम से जानते हैं। टा, ठा, डा, धा, अणा, इसे हम टवर्ग के नाम से जानते हैं। ता, था, ता, धा, ना, इसे तवर्ग के नाम से जानते हैं। जिस अक्षर से शुरू है उसके नाम से ही वर्ग का नाम कर्ण होता है। पा, भा, बा, भा, मा, पवर्ग। दूसरे साइड में हम देखते हैं कि फिर यही लिखा हुआ है, लेकिन क्या इन दोनों में अंतर है? हम कहेंगे बिल्कुल अंतर, क्योंकि देख क्या रहे हैं कि इधर दोनों दूसरे साइड में हर वर्ण के नीचे एक चिन्ह दिखाई पड़ता है, जिसे हम हलंत के नाम से जानते हैं। हलंत के नाम से जानते हैं, और इसका चिन्ह होता है इस तरह से वर्ण के नीचे साइड लगता है। अब आप लोग कहेंगे इसमें अंतर क्या है? लिखे तो सब एक ही तरह के हैं, इस चिन्ह लग जाने से क्या फर्क पड़ता है? हम कहेंगे बिल्कुल फर्क पड़ता है। इसलिए कि पहले साइड में जो वर्ण है, जब हम इनमें का उच्चारण करते हैं या किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो हमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। अगर हम कहते हैं का कहते हैं, तो उसमें यह समझ लीजिए कि हमारा एक स्वर उसमें मिला हुआ है। स्वर ये आ जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम इस का उच्चारण करते हैं जिसमें हलंत लगा हुआ है, इसका उच्चारण करते हैं, तो फिर वहां पर आ नहीं लगा होता है। क्यों? अब हम कैसे समझाएं कि ये ऐसा होता है कि नहीं, उसका हमने उदाहरण दे दिया। नीचे देखिए, अपठत, अपठत, यानी अपठत दो बार लिखा हुआ है। एक ता में हलंत नहीं लगा है, दूसरे ता में हलंत लगा हुआ है। देखिए, जब हम पहले अपठत का उच्चारण करते हैं तो कहते हैं अपठत, अपठत, यानी आ निकल रहा है। इसका ता का उच्चारण जब करते हैं तो हमारे मुंह से आ निकलता है, अपठत। और जब हम दूसरे का उच्चारण करते हैं अपठत का, तो कहते हैं अपठत। देखिए, कह करके देख लीजिएगा, आपकी जो जिह्वा है वो दांतों से सट जाती है जाकर के। अपठत, कोई स्वर नहीं निकल रहा, निकलता है? नहीं निकलता। कहकर देखिए, इसी तरह से इस हलंत के लग जाने से वो स्वर हट जाता है। हमारी जिह्वा दांतों से सट जाती है, स्वर नहीं निकलता है। इसलिए स्वर रहित ये व्यंजन कहलाते हैं, और ये स्वर मिश्रित व्यंजन कहलाते हैं। और यहाँ साइड में देखिए लिखा है स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श क्या है? जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख के अंदर जो भी अवयव होते हैं, अवयव का मतलब अंग, जैसे जीभ है, दांत है, गला है, कंठ है, ये सब हैं, तो इनको स्पर्श करते हुए ये सारे व्यंजन जितने हैं हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श किए बिना इनका उच्चारण नहीं हो सकता। इसलिए इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
वैसे खास बात यह है, जब हम इस साइड वाले का उच्चारण करते हैं जिसमें स्वर मिश्रित है तो इसे खास तौर से हम वर्ण कहते हैं, और जिसमें हलंत लगा होता है उसे हम व्यंजन की संज्ञा दे देते हैं। खास बात यहाँ पर यही है। और देखिए, इसी के साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं जो चेक तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन होमवर्क यह है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? हो सकता हो तो इनका आंसर, इस प्रश्न का आंसर ढूंढ करके इसी नंबर पर, जिस नंबर से आपका कॉन्टैक्ट है, जवाब देने का कष्ट करें। और फिलहाल आज की तारीख में इतना ही पर्याप्त है, और फिर मिलेंगे।